हर गंगे जय माँ गंगे। विष्णु के चरणों से जिन्होंने अवतार लिया, ब्रह्मा के कमंडल में जिन्होंने निवास किया और साक्षात देवों के देव महादेव ने जिन्हें अपनी जटाओं में स्थान दिया, ऐसे त्रिदेवों की शक्ति स्वरूपा है महाप्रतापी पतित पावनी माँ गंगा। हरिद्वार से ऋषिकेश, ऋषिकेश से यमुनोत्री और फिर यमुनोत्री धाम के दर्शनों के बाद उत्तर काशी से पुनः सूरज की पहली किरण के साथ माँ गंगा का आशीर्वाद लेकर हमने अपनी गंगोत्री धाम की यात्रा शुरू की। इस यात्रा के मार्ग में माँ गंगा की धारा हमारे साथ साथ बह रही थी और माँ गंगा के आशीर्वाद के साथ ही हम आगे बढ़ते हुए सबसे पहले पहुँचे राह में बने गंगनानी धाम। उत्तर काशी से 19 किलोमीटर की दूरी पर बने गंगनानी धाम में अनेकों ऋषि मुनियों के तेज तप से उत्पन्न हुए गर्म जल के स्रोत से बने हुए गर्म कुंड हैं, जिनमें स्नान करने के बाद ही गंगोत्री जाने वाले यात्री अपनी यात्रा में आगे बढ़ते हैं। धन्य है ये देवभूमि और ये पहाड़, जहां हमें ईश्वरीय शक्ति के उनके चमत्कारों के अनुभव होते हैं। ऐसी ही चमत्कारी शक्ति का प्रमाण है ये स्थान। ये वही स्थान है जहाँ से अनेक ऋषियों मुनियों के तप तेज से प्रकट हुई गर्म जल की धारा प्रवाहित हो रही है और यहाँ बने कुंड में सभी भक्त उसी जल की धारा से एकत्रित हुए जल में स्नान करते हैं और अपने जीवन को धन्य कर लेते हैं। ऋषि वेद व्यास के पिता, इन्होंने तपस्या किया, तपस्या से गर्म जल उत्पन्न किया। यहाँ पे 4 कुंड है, पराशर कुंड, व्यास कुंड, वशिष्ठ कुंड और नारद कुंड। जो आपने पीछे गर्म जल देखा वही मेन स्रोत है, वहीं से जल 12 महीना जाता है। गंगनानी में ईश्वरीय शक्ति का आशीर्वाद लेकर हम आगे चल दिए। हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे थे, प्रकृति का सुंदर नज़ारा हमारे सामने खिलता जा रहा था। कहीं झरने बह रहे थे तो कहीं दूर हिमालय की बर्फ से ढकी हुई पहाड़ियों की चोटियां हमें नजर आ रही थी। आगे आगे बढ़ते हुए जैसे जैसे ये सफ़र कठिन था, लेकिन इन सुंदर नज़ारों के साथ जो भरपूर आनंद हमने उठाया वह बहुत ही खूबसूरत था। और फिर हम इस यात्रा की इन ऊंची नीची राह को पार करते हुए आगे बढ़ते जा रहे थे। यह सफ़र आसान तो नहीं था, लेकिन हमारे सामने दिख रहे ये खूबसूरत नज़ारे आगे बढ़ने की उत्साह हमारे मन में हर पल जगा रहे थे। ऊंचे ऊंचे कटीले पहाड़ों को काटकर बना हमारा ये रास्ता हमें हमारी मंजिल तक पहुंचा रहा था और इस तरह उत्तर काशी से हम मनेरी, भटवारी, गंगनानी, हर्षिल, धराली, लंका और भैरव घाटी पार करके समुद्र तल से 3048 मीटर की ऊंचाई पर स्थित पावन पवित्र धाम गंगोत्री धाम पहुंच गए। जय 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 जग पावनी जयति देव सरि गंग, जय शिव जटा निवासिनी अनुपम तुंग तरंग। गंगोत्री धाम पहुंचकर चारों ओर से घिरे ऊंचे ऊंचे देवदार के वृक्ष से सजे इन पहाड़ों का नज़ारा हमारे मन में उत्साह भर रहा था और इन पहाड़ियों की गोद में बसा ये पावन गंगोत्री धाम, जहां दिख रही थी भक्तों की अपार भीड़ और इस पावन तीर्थ के महत्व को स्पष्ट दर्शा रही थी। मानो तुम्हें गंगा इतनी लंबी और कठिन यात्रा पार करने के बाद जब हम गंगोत्री धाम पहुँचे तो यहाँ के पावन वातावरण और यहाँ की सुंदर मनोहारी दृश्यों के अनुपम नज़ारों ने हमारे मन को इतना उत्साहित कर दिया था कि उस आनंदमय अनुभव को सिर्फ महसूस ही किया जा सकता है, शब्दों में उसे बयां करना शायद थोड़ा मुश्किल हो।
लेकिन मैंने पूरा प्रयास किया है कि गंगोत्री धाम में पहुंचकर हुए आनंद का एक एक वर्णन मैं आप सभी तक पहुंचा सकूं, क्योंकि यह वही पवित्र स्थान है जहां से पतित पावनी मां गंगा की जलधारा प्रवाहित हुई थी। ये वही स्थान है जहां से मां गंगा इस धरती पर आई थी, जिसकी धारा में सिर्फ एक डुबकी गोता मार लेने से ही हमारे जीवन के सभी पाप दूर हो जाते हैं। ऐसी पतित पावनी, मन को आनंद देने वाली, सुख और खुशियों से हमारा दामन भरने वाली है माँ गंगा। ये माँ गंगा की ही कृपा थी कि आज हम उनके गंगोत्री धाम में उस महा उत्सव में शामिल होने के लिए आ गए थे कि जब स्वयं माँ गंगा इस धरती पर अवतरित हुई थी। गंगा दशहरे का दिन था ये, जब हमने माँ गंगा के इस प्रांगण में अपने कदमों को रखा और हमें माँ के दर्शन हुए। गंगा दशहरा के इस पावन दिन पर माँ गंगा ही नहीं बल्कि दूर दूर से आने वाले उनके भक्तों के दर्शन करना हमारे सौभाग्य को ही दर्शा रहा था। हम जहाँ भी नज़र उठाकर देख रहे थे, चारों ओर भक्तों की अपार भीड़ थी, जो गंगा जल से माँ के पावन घाट पर स्नान करके माँ के मंदिर में उनके दर्शनों की आस लिए मंदिर प्रांगण में आ रहे थे। मंदिर प्रांगण के विशाल परिसर में दूर दूर तक लगी भक्तों की ये लंबी कतार यही दर्शा रही थी कि भक्ति में बहुत शक्ति होती है। तभी तो इतनी दूर दूर से जाने कहां कहां से माँ गंगा के भक्तों का यह जमावड़ा यहाँ आज एकत्रित हो गया था। इस विश्वास के साथ एक लंबे इंतजार के बाद जब माँ गंगा के अद्भुत रूप के दर्शन होंगे तो उनका जीवन और भी पवित्र और पावन हो जाएगा। और उसी विश्वास को धारण करके हमने भी माँ गंगा के पावन जल में स्नान किया और उनको अर्पण किए जाने वाले पुष्पों को हाथ में लेकर उनके दर्शनों के लिए लगी भक्तों की लंबी कतार में शामिल हो गए। वो गंगा दशहरा का ही दिन है जब माँ गंगा इस धरती पर अवतरित हुई थी और आज है गंगा दशहरा। हम भी आ गए हैं यहाँ गंगोत्री माँ गंगा के दर्शनों के लिए, उनका आशीर्वाद पाने के लिए। हजारों की संख्या में यहाँ पर भक्त आए हुए हैं, लंबी कतार लगाकर इंतजार कर रहे हैं माँ गंगा के दर्शनों का। आज इस महा उत्सव में गंगोत्री धाम के आसपास के जाने ही कितने गांव से भक्त माँ गंगा की ये सुंदर सुंदर पालकियां सजाकर अपने कंधे पर रखकर ला रहे थे और ढोल नगाड़ों के साथ अपनी जलेरी में माँ गंगा को भरकर साथ लिए जा रहे थे। यही नहीं बल्कि इस महा उत्सव में हर पल का नज़ारा बेहद रोमांचक था, खास तौर से तब जब माँ गंगा की पालकी स्वयं गंगा घाट तक स्नान करने जाती है और लौटकर मंदिर आती है। ऐसे में यहाँ भक्तों का उत्साह देखने लायक था, क्योंकि हर कोई माँ गंगा की इस पालकी का स्पर्श कर लेना चाहता था। हमें भी एक सौभाग्य से ही अवसर मिला था कि हमने माँ गंगा की इस पालकी के दर्शन किए, उसका स्पर्श किया। जहाँ भी नज़र उठाकर देख रहे थे, हर ओर भक्तों का ही नज़ारा नज़र आ रहा था और नज़र आ रही थी माँ गंगा की ये सुंदर सुंदर पालकियाँ, जिसमें माँ गंगा के जल स्वरूप को भरकर भक्त अपने साथ लिए जा रहे थे। गंगा दशहरा के इस उत्सव का नज़ारा देखते हुए हम फिर मंदिर प्रांगण में नीचे की ओर बने उस तप स्थल पर पहुँचे, जो माँ गंगा के इस धरती पर अवतरण का मुख्य कारण और साक्ष्य है। मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, ना मानो तो बहता पानी, मानो तो मैं। राजा भागीरथ जी के 5,500 वर्षों की घोर तपस्या के बाद माँ गंगा उन पर प्रसन्न हुई और धरती पर आने के लिए तैयार हुई। माँ गंगा धरती पर आई और राजा भागीरथ जी के पूर्वजों का उद्धार किया और तभी से युगों युगों से माँ गंगा की ये अविरल धारा यूं ही बहती चली जा रही है और हम सबका उद्धार कर रही है। ये वही तपस्थली है जहाँ बैठकर भागीरथ जी ने हजारों वर्ष तपस्या की और माँ गंगा को धरती पर अवतरित होने के लिए बाध्य कर दिया, ताकि उनके पूर्वजों का उद्धार हो सके और इस पूरे जगत का कल्याण।
और माँ गंगा अपने भक्त के तप से प्रसन्न होकर धरती पर आने के लिए तैयार हो गई। सिर्फ राजा भागीरथ के पूर्वजों का ही नहीं, बल्कि हमेशा हमेशा के लिए इस धरती पर आने वाले हर मनुष्य के पापों को काटने और उसे मोक्ष प्रदान करने के लिए। माँ के दर्शनों का लाभ लेकर फिर हम गंगोत्री धाम के सुंदर बाजार से गुजरते हुए पहुँचे गौरी कुंड और सूर्य कुंड के दर्शन करने के लिए। भागीरथ की कठोर तपस्या के बाद जब प्रसन्न होकर मां गंगा धरती पर आ रही थी, तब यहीं इसी गौरी कुंड में महादेव ने उन्हें अपनी जटाओं में स्थापित किया था। ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर एक शिवलिंग भी है जो अपने भक्तों को कभी कभी दर्शन भी देती है। और ऐसा भी कहा जाता है कि सूर्य की पहली किरण जब यहाँ मां गंगा की धारा पर पड़ती है तो ये धारा मानो और भी पवित्र हो जाती है हम सबका कल्याण करने के लिए। सूर्य कुंड और गौरी कुंड में यहाँ माँ गंगा की यह तीव्र धारा का दृश्य अत्यंत भयानक था। धन्य है महादेव जिन्होंने जगत कल्याण के लिए माँ गंगा की इस तीव्र धारा को अपने मस्तक पर धारण किया है। अद्भुत है ईश्वर की लीलाएं और अद्भुत है उसकी रची हुई ये दुनिया, जहाँ कदम कदम पर हमें उसके चमत्कारों और उसकी कृपा का एहसास होता है। और उन्हीं एहसासों में से एक है माँ गंगा की ये जलधारा। मंदिर प्रांगण में मां गंगा के अवतरण दिवस के इस महा उत्सव का जोश भक्तों के अंदर स्पष्ट नजर आ रहा था। सुबह से शाम होने को आ गई थी, लेकिन भक्तों के मन का ये उत्साह कम ही नहीं हो रहा था। हरियाली से सजे इन पहाड़ों पर ढलते सूरज की सुनहरी चादर की चमक धीमी होती जा रही थी, लेकिन फिर बाजार में छाई रौनक शाम के होने के साथ ही और तेज हो गई थी। ठंडी हवाएं संध्या काल का इशारा कर रही थी और इस तरह हम बाजार की सुंदर शोभा को देखते हुए पुनः मंदिर प्रांगण में पहुंचे, जहां ढोल नगाड़ों के साथ भव्य भक्तों की भीड़ के बीच मां गंगा की संध्या काल आरती का आरंभ हो चुका था। गंगा सकल मूल मंगल मूल सब सुख करनी हरनि सब सोला। मंदिर प्रांगण में दूर दूर तक बैठे हुए भक्तों की ये भीड़ का नज़ारा हमारे मन को बेहद उत्साहित कर गया था। ऐसा लग रहा था जैसे धन्य हो गया हमारा जीवन जो आज हम यहाँ आ गए और हमने माँ गंगोत्री के इस पावन गंगा दशहरे के उत्सव का आनंद लिया। इतना आनंद आ रहा था कि मन ही नहीं कर रहा था कि अब अपने कदमों को हम मंदिर प्रांगण से बाहर की ओर लेकर भी जाएं। माँ गंगा कलिमलहारिणी है, मोक्षदायिनी है, जिनकी तो पूंजी मानव के अंतिम वक्त में यदि उसके मुख में पड़ जाए तो उसे मोक्ष मिल जाता है। ऐसी मोक्षदायिनी पतित पावनी माँ गंगा के पवित्र धाम गंगोत्री में आकर हम धन्य हो गए और उनकी ओर से गोता लगा के मानव जीवन के सारे सुख मिल गए और सारे पापों का अंत हो गया है। माँ गंगा के धाम से अब हम विदा चाहेंगे। हमारा ये पड़ाव यहीं पर रुकेगा, लेकिन हमारी यात्रा के अगले पड़ाव में आपको हम फिर मिलने आएंगे माँ गंगा की उत्तम स्थिति गोमुख के दर्शनों के साथ। तब तक के लिए आपको इजाजत दीजिए। जय माता दी।